नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज मैं फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के हार्ट बीट प्लान के बारे में। दोस्तों ये भी जो है मैक्स बुपा का बहुत ही ज़्यादा बिकने वाला प्लान है, क्योंकि इस प्लान के जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ही दूसरे प्लानों से अलग हैं। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे और इसका पूरा रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये प्लान 3 वेरिएंट में आता है। पहला सिल्वर प्लान, दूसरा गोल्ड प्लान और तीसरा प्लेटिनियम प्लान। सिल्वर प्लान में 2 और 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड होता है, गोल्ड प्लान में 5 से 50 लाख रुपए तक का और प्लेटिनियम प्लान में 15 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का सम इंश्योर्ड होता है। इस तरीके से इस प्लान के अंदर अलग अलग 3 कैटेगरी हैं। सिल्वर प्लान जो है मैक्स बुपा ने बंद कर दिया है, क्योंकि इस प्लान के अंदर रूम रेंट को रिस्ट्रिक्शंस थी और भी कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। तो सिल्वर प्लान जो है 2 लाख 3 लाख का वो बंद हो चुका है और हम भी अपने व्यूअर्स को जो है सजेस्ट नहीं करते कि वो 2 लाख या 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस लें। कम से कम 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आज के लिए जो है रखना ही चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो बताए हैं ये 3 वेरिएंट हैं, जो कि हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग सम इंश्योर्ड के साथ। बट इस प्लान की कुछ कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे कि इस प्लान के अंदर आप इसको इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, इसको आप फ्लोटर भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल प्लान वो होते हैं जो एक सिंगल पर्सन अपने लिए लेना चाहता है। फ्लोटर प्लान वो होते हैं जिसमें 2 लोग होते हैं कम से कम, या एक बच्चा एक एडल्ट 2 बच्चे, इसी तरीके से 2 अडल्ट 2 बच्चे और 2 अडल्ट 4 बच्चे तक जो है एक प्लान के अंदर रह सकते हैं। दोस्तों सबसे अच्छा एक कॉन्सेप्ट जो मैक्स बुपा ने निकाला है वो है फैमिली फर्स्ट प्लान। इसके अंदर मैंने आपको देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर रिलेशनशिप्स लिखे हुए हैं। ये टोटल 19 रिलेशनशिप हैं। अगर आपकी कोई ज्वाइंट फैमिली है या बड़ी फैमिली है तो आप उसके अंदर जो है इंडिविजुअल्स प्लान में ले सकते हैं और साथ ही साथ उसमें फैमिली फर्स्ट भी ऐड करा सकते हैं। मतलब कि आपने मान लीजिए 2-2 लाख रुपए इंडिविजुअल सबका रख लिया और मान लीजिए 20 लाख रुपए आपने फैमिली फर्स्ट का ले लिया, तो जो 20 लाख रुपया होगा वो टोटल जितने भी उस पॉलिसी के अंदर मेंबर हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं। 2 लाख के बाद टोटल जो 15 लाख या 20 लाख का फैमिली फर्स्ट के अंदर सम इंश्योर्ड रखेंगे उनमें से वो कोई भी यूज़ कर सकता है। ये एक फ्लोटर प्लान की ही तरह है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ही रिलेशनशिप्स इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लान अगर मैं आपको इन तीनों कैटेगरीज के साथ बताऊंगा तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चाहता हूं इस प्लान को आप अच्छे से समझें, इसलिए हम इस प्लान के ऊपर 2 या 3 वीडियो लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हम कवर करेंगे गोल्ड प्लान, जिसके अंदर इंडिविजुअल और फ्लोटर प्लान का रिव्यू करेंगे। गोल्ड प्लान के अंदर या प्लेटिनियम प्लान के अंदर हम जो फैमिली फर्स्ट है उसको जो है हम बाद में रिव्यू करेंगे, ताकि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए दोस्तों जानते हैं हम इस प्लान के बेनिफिट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो सम इंश्योर्ड अवेलेबल है तो वो सबसे पहले 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 50 लाख रुपए का यहाँ पर सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। आप इसको फ्लोटर में या इंडिविजुअल प्लान में ले सकते हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें दोस्तों, तो ऐसे ये खर्चे होते हैं जो आपने जब अस्पताल में आप एडमिट नहीं हुए थे तो उससे पहले के 60 दिन के खर्चे, और जब अस्पताल से आप डिस्चार्ज होकर घर पे आ गए हैं उसके बाद के 90 दिन तक के खर्चे। यानी जब आप एडमिट नहीं हुए थे तो आपने डॉक्टर को कुछ फीस दी होगी, कुछ मेडिकल टेस्ट कराए होंगे या कुछ दवाइयाँ ली होंगी, तो उसके बिल भी आप जो है 60 दिन तक के रिम्बर्स करा सकते हैं। इसी तरीके से जब आप डिस्चार्ज होकर घर पर आ गए हैं तो उसके बाद के जो आपने डॉक्टर को दिखाया है या मेडिकल ट्रीटमेंट आपने लिया है, उसका कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन है या दवाइयों के जो बिल हैं आप रिम्बर्स करा के कंपनी से ले सकते हैं। रूम रेंट की लिमिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पे हर तरीके के रूम जो है अवेलेबल हैं। बस स्वीट या उससे ऊपर की जो कैटेगरी है रूम की वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यानी आपके शेयरिंग रूम, सिंगल रूम, डीलक्स, सुपर डीलक्स, हर तरीके के रूम की कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे जाके किसी भी रूम के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो डे केयर ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होते हैं जहां पर आपको 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरत नहीं होती है। इन ट्रीटमेंट को जो है आप सुबह आप अस्पताल में जाइए, शाम को आप डिस्चार्ज होके घर पर आ जाइए। तो ये वो ट्रीटमेंट होते हैं दोस्तों, ये मोस्टली इसमें सर्जरीज ही होती हैं जहाँ पे डॉक्टर आपको रेकमेंड करते हैं कि आपको जो है
आपको पूरे दिन 24 घंटे अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3-4 घंटे के अंदर ही डिस्चार्ज होकर अपने घर पर जा सकते हैं। तो इसके ऊपर दोस्तों मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है, जिसमें डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको जो है लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको आई बटन पे भी लिंक दे देता हूँ, जिससे आप ये क्लिक करके देख सकते हैं और पूरा डे केयर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। आयुष ट्रीटमेंट की दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो इलाज के दौरान आपको मान लीजिए कोई आयुर्वेदिक या सिद्धा या यूनानी या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और वो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, तो आपको जो है यहाँ पे आयुष ट्रीटमेंट का बेनिफिट भी जो है इस पॉलिसी के अंदर मिलता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें नो क्लेम बोनस की, तो ये नो क्लेम बोनस नहीं है, ये दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से लॉयल्टी एडिशन है कि चाहे आपने यहाँ पर क्लेम किया था या नहीं किया था, आपकी पॉलिसी के अंदर हर साल 10% जो है वो बेस सम इंश्योर्ड का ऐड होगा ही होगा। मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए की पॉलिसी थी और आपने यहाँ पर जो है क्लेम कर भी लिया था, तब भी आपकी पॉलिसी के अंदर 10% यानी 1 लाख रुपया वो ऐड हो जाएगा, जो कि बेस सम इंश्योर्ड में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप मान लीजिए आगे चल के आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, इसको जो है आप रिड्यूस करा के 5 लाख रुपए कराना चाहते हैं, तब भी आपको जो है ये नो क्लेम बोनस यानी जो लॉयल्टी एडिशन है ये उसके अंदर भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन वो क्या होगा, आपने अगर 5 लाख करा लिया है तो वो उसका 10% होगा, यानी जो भी आपका एक्सपायरिंग सम इंश्योर्ड होगा लास्ट ईयर का, उसके अंदर आपको जो है ये 10% का एडिशन मिलता जाएगा, जो कि इस प्लान को काफी यूनिक बनाता है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों रिफिल बेनिफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पर 100% आपको अवेलेबल है। यानी ये रिफिल बेनिफिट वो होता है कि अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की पॉलिसी ली है और वो एक ही साल के अंदर सेम ईयर में 10 लाख रुपए खत्म हो जाता है, तो आपको 10 लाख रुपया दोबारा दे दिया जाएगा। यहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल है और साथ ही साथ ये सेम पर्सन और सेम इलनेस पर भी काम करता है, और साथ ही साथ ये फर्स्ट क्लेम पे भी स्टार्ट हो जाता है। तो आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पे रिफिल बेनिफिट को जो है एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमारा जो प्लान है वो इंडिविजुअल एंड फ्लोटर प्लान है, और साथ में ही मैंने आपको जो है इसकी पूरी कैलकुलेशन बताई है। तो यहाँ पर जो हम सम इंश्योर्ड ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए वो 10 लाख रुपए का ले रहे हैं कि 10 लाख रुपए की आपकी एक पॉलिसी है, और यहाँ पे जो पहला क्लेम आता है वो 4 लाख रुपए का आता है, और इसी तरीके से जो 4 लाख का क्लेम आता है वो यहाँ पर आपका क्लियरली पास हो गया। अब जो हमारे पास अवेलेबल बेस सम इंश्योर्ड बचा है इसी साल के लिए वो बचा है 6 लाख रुपए। 10 लाख की पॉलिसी थी, 4 लाख का क्लेम आया, वो पास हो गया, तो अब हमारे पास बचा 6 लाख रुपए। लेकिन पहला क्लेम जैसे ही आया है यहाँ पर आपका जो है रिफिल बेनिफिट ट्रिगर हो चुका है। तो जैसे ही वो ट्रिगर हुआ है आपका, तो 10 लाख रुपया और आपकी पॉलिसी में ऐड हो गया है। तो 6 लाख रुपया आपका यहाँ पे बचा हुआ था, और यहाँ पर आपका 10 लाख रुपया जो सम इंश्योर्ड का था वो और ऐड हो गया। अब आपके पास टोटल 16 लाख है। अगर मान लीजिए सेकंड क्लेम जो है यहाँ पर उसी साल के अंदर आता है, इवन चाहे वो सेम इलनेस का भी है, तो भी यहाँ पर जो है वो 16 लाख रुपया आपका पास हो जाएगा। 6 लाख रुपया आपका जो है वो बैलेंस सम इंश्योर्ड में से जो ये बचा हुआ था, और 10 लाख रुपया रिफिल का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 10 लाख का प्लान है। बहुत सारी कंपनियों के अंदर क्या होता है कि सम इंश्योर्ड से ऊपर नहीं जा सकते, बट यहाँ पर अगर आपका 16 लाख का भी बिल आएगा जो कि सम इंश्योर्ड की लिमिट से ऊपर है, वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको रिफिल बेनिफिट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं इस प्लान के और फीचर्स की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों एम्बुलेंस कवर भी आपके पास अवेलेबल है। अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो सम इंश्योर्ड तक आपका कवर है, यानी कोई भी लिमिट नहीं है एम्बुलेंस कवर की। लेकिन नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो 2000 रुपये ही आपको यहाँ पर एम्बुलेंस के मिलेंगे। एंट्री एज लिमिट की बात करें दोस्तों तो 18 साल से लेकर जो है 65 साल तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो है इस प्लान को ले सकता है। न्यूबॉर्न और डिपेंडेंट चाइल्ड एज लिमिट के बारे में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 91 डेज का जो भी बेबी है आपके परिवार में उसने जन्म लिया है, तो 91 डेज के बाद जो है आप उसको उसके अंदर ऐड करा सकते हैं। और इसी तरीके से डिपेंडेंट चाइल्ड में जो है 21 साल तक के बच्चे को आप इस पॉलिसी में रख सकते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट भी दोस्तों जो कि बहुत अच्छा पार्ट है इस प्लान का, वो इस प्लान के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर 2 साल का पहला वेटिंग पीरियड लगेगा। 2 साल का वेटिंग पीरियड का मतलब ये है कि हस्बैंड और वाइफ ने पॉलिसी ली हुई है और वो 2 साल तक इस पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरे साल अगर उनका मैटरनिटी का क्लेम आता है तो यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा। मैटरनिटी की बात करें तो 5 लाख के प्लान पे 40,000 रुपये का, 7.5 लाख पे 60,000 का, 10 लाख पे 70,000 का, 15 लाख पे 75,000 का,
20 लाख पे 80,000 का, 30 लाख पे 1 लाख का और 50 लाख पे भी 1 लाख रुपए का जो है आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। न्यूबॉर्न बेबी कवर की बात करते हैं दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए ये मैटरनिटी का बेनिफिट का कवर लिया है और वो जो बेबी पैदा हुआ है इस बेनिफिट से, तो उसको भी हम यहाँ पर जो है डे 1 से उसमें इस प्लान के अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है, और कब तक वो कवर रहेगा? जब तक पॉलिसी की एक्सपायरी डेट नहीं आ जाती। जिस दिन वो पॉलिसी एक्सपायर होगी आपको एडिशनल प्रीमियम पे करके इस बच्चे को ऐड कराना होगा, लेकिन जब तक वो पॉलिसी एक्सपायर नहीं हो रही है और आपके नए बच्चे ने उसमें जन्म लिया है तो वो डे 1 से जो है उसका कवरेज मिलेगा। अगर मान लीजिए उस बच्चे को कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर वो बच्चा भी इस पॉलिसी के अंदर कवर होगा। वैक्सीनेशन की अगर दोस्तों बात करें तो जो न्यूबॉर्न बेबी हुआ है उसकी वैक्सीनेशन के पैसे भी इस प्लान के अंदर आपको मिलते रहेंगे, आप वो रिम्बर्स करा सकते हैं। इन वैक्सीनेशन की जो है, जैसे जो जरूरी टीके बच्चे को लगते हैं या जो भी वैक्सीनेशन होती है उनकी, जो भी उनकी एक लिस्ट होती है कि ये जरूरी टीके हैं, तो यहाँ पर भी एक डिफाइन लिस्ट है। अगर आपको लिस्ट चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पर 1 साल तक के जो बच्चे हैं उसके अंदर ये आपको जो है पूरा जो है कवर वैक्सीनेशन का आपको मिलता रहेगा 1 साल तक। ऑर्गन डोनर कवर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये भी यहाँ पर सम इंश्योर्ड तक अवेलेबल है। ऑर्गन डोनर दोस्तों वो होता है, जैसे मान लीजिए आपको कभी किडनी की, कभी लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है और किसी ने आपको जो है वो ऑर्गन डोनेट करा है, तो जो उनकी सर्जरी हुई है तो वहाँ पर जो उनके खर्चे होंगे उसका भी जो है ये पॉलिसी पैसा पे करेगी। तो दोस्तों अगर हम हेल्थ चेकअप की बात करें तो वो यहाँ पर अवेलेबल है और ये एनुअल कॉस्ट है, यानी आपको हर साल जो है यहाँ पर मिलती है पर पर्सन। यानी अगर आपके पास 5 लाख का प्लान है और मान लीजिए उस प्लान में 2 पर्सन अवेलेबल हैं तो आपको जो है 1250 रुपये जो है पर पर्सन के हिसाब से मिलेंगे। इसी तरीके से 7.5 लाख रुपए के प्लान पे 1875 रुपये और 10 लाख रुपए के प्लान में या उससे ऊपर के प्लान में आपको जो है 2500 रुपया पर पर्सन के हिसाब से एनुअल हेल्थ चेकअप का कॉस्ट का आप रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। पॉलिसी ड्यूरेशन डिस्काउंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 2 साल का जो है अगर आप प्लान लेते हैं तो सेकेंड ईयर का जो भी प्रीमियम बन रहा था उसके ऊपर कंपनी आपको जो है 12.5% का डिस्काउंट देगी। HIV और एड्स भी दोस्तों इस प्लान के अंदर कवर है, बाकी बहुत सारी पॉलिसीज में कवर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो एक वेटिंग पीरियड के साथ है जो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर 50,000 रुपये तक का कवर उसके लिए भी है। मेंटल डिसऑर्डर ट्रीटमेंट भी जो दोस्तों हर किसी पॉलिसी में आसानी से कवर नहीं होता है, वो आजकल कुछ नई पॉलिसीज है उसी के अंदर कवर होता है। यहाँ पर भी वो कवर है सम इंश्योर्ड तक, बट कुछ बीमारियों पे स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस हैं उनके ऊपर 50,000 रुपये तक की लिमिट है, बाकी दूसरी बीमारियों पे ये सम इंश्योर्ड तक अवेलेबल है। अगर आपको उसकी ज़्यादा डिटेल जाननी है तो उसकी पॉलिसी वर्डिंग्स पढ़ सकते हैं या आप मुझसे भी जो है कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। इमरजेंसी असिस्टेंस सर्विस की बात करें दोस्तों तो ये काफ़ी यूनिक फीचर है जो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। तो देखिए उसके अंदर जो है 3-4 पॉइंट आते हैं, हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला दोस्तों है सबसे पहले मेडिकल रेफरल। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपको काफ़ी कोई भी नियर बाय आपकी मेडिकल सर्विस नहीं है या आप अपने घर से काफ़ी दूर हैं, तो आपको जो है एक टेली एक्सेस प्रोवाइड कराया जाएगा डॉक्टर का, यानी टेलीफोन पे आपको जो है डॉक्टर से बात करा दी जाएगी तो आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको उनको लगता है कि उनको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमें इनको इवैक्यूएशन करना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसी जगह पहुंचाना पड़ेगा जहां पे आपको इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाए, तो उसके लिए भी जो है कंपनी यहां पर जो है आपको इमरजेंसी एम्बुलेंस या मेडिकल स्टाफ जो है वो वहां पर आपको अवेलेबल कराएगी, चाहे वो उनके खुद के पैनल पे हो या उनके पार्टनर पैनल का हो। तो कंपनी आपको वहां पर जो है वो मेडिकल सर्विस जो है आपके पास पहुंचाएगी ताकि आप वहां से जो है इवैक्यूएट हो सके, आपको वहां से निकालकर नियर बाय हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाएगा। कंपैशनेट विजिट की बात करें दोस्तों, तो अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे शहर में गए हैं और मान लीजिए वहाँ पर जो है आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आप बीमार पड़ जाते हैं या और भी कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपको जो है घर से काफ़ी दूर हैं और 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपके जो भी नियर बाय रिलेटिव्स हैं या आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर हैं, जैसे स्पाउस हो गया, ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, मदर फादर हो गए, तो आपको जो है वहाँ पे आने जाने का जो भी आपका खर्चा होगा वो इकोनॉमिक क्लास का जो है आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा।
केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ माइनर चिल्ड्रन, दोस्तों ये है सर्विस कि इसके अंदर जो है अगर मान लीजिए आपका कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, या उसकी केयर की जाती है या उसको ऐसी जगह पहुंचाया जाता है कि जहां पे उसकी केयर टेकर की जा सके, तो उसके लिए भी जो है वहां पर आप एक रिम्बर्समेंट ले सकते हैं इकोनॉमी क्लास तक का। डोमिसाइल ट्रीटमेंट की दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये दोस्तों वो कवर होता है जब मान लीजिए आप कोई ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जा सकता आपको, यानी उठने चलने फिरने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है, आप नहीं जा सकते हैं, या फिर आपके नियर बाई जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो है कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, तो इस केस में डोमिसाइल ट्रीटमेंट अवेलेबल किया जाता है। आपको घर पे ही जो है एक अस्पताल जैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। यहाँ पर मिनिमम जो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन होती है वो 3 दिन होती है। अगर इससे ज़्यादा आपका चला जाता है तो आपको जो है डोमिसाइल ट्रीटमेंट के अंदर जो है वो कवर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह ऑप्शनल बेनिफिट हैं, ये प्लान का हिस्सा अभी तक नहीं था। आप अगर चाहें तो इसको कुछ एडिशनल प्रीमियम देके इन बेनिफिट्स को अपने प्लान में ऐड ऑन करा के उसको और बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जोन वाइज प्रीमियम की। जोन 1 के अंदर दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, थाने, नवी मुंबई और गुजरात आते हैं। इनके अलावा जितने भी शहर हैं वो जोन 2 में आते हैं। जोन 1 का प्रीमियम थोड़ा सा महंगा होगा, जोन 2 का प्रीमियम थोड़ा सा सस्ता होगा। अगर मान लीजिए आपने जोन 2 का प्रीमियम पे किया है और आप जोन 1 में इलाज कराने के लिए चले जाते हैं तो आपको 20% का को पेमेंट देना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी 1 लाख रुपए का अगर बिल आता है और 20% आपको को पेमेंट लगता है तो 80,000 रुपये कंपनी पे करेगी, 20,000 रुपये आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन भी अवेलेबल है आपके पास कि आप अपनी पॉलिसी में अपनी इच्छा के अनुसार 10% और 20% का को पेमेंट लगवा सकते हैं, यानी जो भी आपका बिल आए उसके अंदर 10% जो है आप पे करें या 20% आप पे करें, वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हॉस्पिटल डेली कैश की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर भी वो ऑप्शनल कवर है। यहाँ पर आपको 3,000 रुपये पर डे का कवर मिलेगा अगर आप कुछ पैसा एक्स्ट्रा पे करते हैं। और मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पे जो होनी चाहिए वो मिनिमम 48 घंटे की होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम कवरेज इसमें आपको मिलेगी वो 30 डेज की मिलेगी एक पॉलिसी में। यानी मान लीजिए आप 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो आपको जो है 15,000 रुपये का एक कैश बेनिफिट भी जो है आपके बैंक अकाउंट में रिम्बर्स कर दिया जाएगा। ई कंसल्टेशन का बेनिफिट भी दोस्तों आप यहाँ पर उठा सकते हैं, जिसके अंदर अनलिमिटेड टेलीफोन से डॉक्टर की बात या ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं जो भी मैक्स बुपा के पैनल के डॉक्टर्स हैं, और उसके लिए भी आपको कुछ एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। पर्सनल एक्सीडेंटल कवर की बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये वो कवर होता है जिसको आप लेकर अगर मान लीजिए आपके साथ दुर्घटना में जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उनकी डेथ हो जाती है, या मान लीजिए कुछ हाथ चले जाते हैं, पैर चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी वो कवर आपको मिलेगा। इसमें जो लमसम पैसा है वो नॉमिनी को दे दिया जाता है। तो इसके अंदर जो है आपने जो भी सम इंश्योर्ड लिया है उसका 5 टाइम्स आपको मिल जाता है। अब सपोज कीजिए आपने 5 लाख का कवर लिया है तो 5 टाइम उसका 25 लाख रुपया, 10 लाख का आपने कवर लिया है तो उसका 5 टाइम 50 लाख रुपया। तो ये मैक्सिमम कवर है, आप इसमें 50 लाख तक का ले सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों क्रिटिकल इलनेस कवर है, आप क्रिटिकल इलनेस का भी जो है इसमें कवर ले सकते हैं। इसके अंदर जो है कुछ लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस होती हैं, अगर वो बीमारी कोई भी आपको ऐसी डायग्नोस होती है तो आप जो है जितना भी आपका सम इंश्योर्ड आपने चूज किया है इसके अंदर मैक्सिमम जो है 10 लाख रुपए तक जा सकते हैं, या जितना भी जैसे 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 5 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर मिल सकता है, 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख मिल सकता है, और मैक्सिमम लिमिट भी इसमें 10 लाख की है। अगर आप ये कवर लेंगे तो जो भी इनकी लिस्टेड बीमारियां हैं क्रिटिकल इलनेस की, उसके अंदर से कोई भी बीमारी डायग्नोस होती है तो आपको 10 लाख रुपए जो है आपके बैंक अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, या जो भी आपने कवर चूज किया है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। जो क्रिटिकल इलनेस की कवर है दोस्तों बीमारियां, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों हर पॉलिसी के अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं, यानी इसको हम वेटिंग पीरियड भी बोल सकते हैं या इस पॉलिसी के नेगेटिव पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 4 साल का वेटिंग पीरियड है HIV और एड्स के लिए। अगर मान लीजिए कोई कवर लेना चाहते हैं आप HIV या एड्स का, तो यहाँ पे आपको उसके लिए 4 साल पुरानी पॉलिसी होना ज़रूरी है, तभी आपको ये कवर मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
इसी तरीके से मैटरनिटी प्लान की अगर हम बात करें तो मैटरनिटी का कवर आपको जब भी मिलेगा जब आपकी पॉलिसी 2 साल या उससे ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर 2 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। इसी तरीके से 2 साल का जो वेटिंग पीरियड रहेगा वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का भी रहेगा। जो भी बीमारियां हैं आपने डिक्लेयर करी हैं कि मेरे को जो है हर्निया हुआ था या कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 साल का वेटिंग पीरियड है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने कहा मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है या मेरे को शुगर की प्रॉब्लम है या मेरे को जो है थायराइड है, तो इस तरीके की कोई सी भी बीमारियां आप डिक्लेयर करते हैं तो उस पर 2 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा। 2 साल के बाद ही वो बीमारियां जो है कवर की जाएंगी। दोस्तों 3 साल का यहाँ पे जो वेटिंग पीरियड है वो मेंटल डिसऑर्डर का लगेगा, यानी जो मेंटल डिसऑर्डर के जो आपको मैंने कवर बताया था वो 3 साल के बाद ही जो है कवर किया जाएगा। 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है दोस्तों किसी भी ट्रीटमेंट को लेके, सिर्फ एक्सीडेंटल कवर को छोड़कर, कि आपको जो है यहाँ पे एक्सीडेंट से अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वही जो है 30 दिन के अंदर कवर किया जाएगा। अदरवाइज आपको 30 दिन तक कोई भी जो है पॉलिसी में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। ये लगभग हर पॉलिसी में होता है और यहाँ पर भी वो सेम कंडीशन है। दोस्तों ये पॉइंट आप समझिएगा जरूर लास्ट वाला। यहाँ पे 2 साल का जो वेटिंग पीरियड है वो कुछ इलनेस के लिए, जैसे कि कैटरैक्ट हो गया, हर्निया हो गया, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गया, किडनी स्टोन्स हो गए, साइनस स्टोन्स हो गए, है ना, पॉलिप्स हो गए, या कुछ गायने प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके अंदर जो है 2 साल का वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन ये जब ये एप्लीकेबल होगा जब आपकी अबव 45 ईयर्स या उससे ज़्यादा है। ठीक है, 45 साल से ऊपर की अगर एज है तो ये 2 साल का वेटिंग पीरियड काउंट होगा। अगर मान लीजिए आपकी एज 35 साल, 30 साल, 25 साल है और इस तरीके की कोई भी बीमारियां आती हैं तो वो भी जो है यहाँ पर 30 दिन के बाद कवर होंगी, बशर्ते आपको ये समस्या जो है पहले ना रही हो, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग डिजीज होती हैं, इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है। अगर पॉलिसी लेने के बाद कोई भी बीमारी, मान लीजिए स्टोन आपको डायग्नोस होता है, ठीक है, और आप मान लीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसका ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो आपको यहाँ पर कवर मिलेगा। जबकि दूसरी पॉलिसीज़ में जो होता है वो 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर अगर 45 साल से कम की एज है तो आप यहाँ पर जो है वो 30 दिन के बाद भी जो है इसको कवर करा पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये प्लान आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी जो है आपके कुछ डाउट है, कुछ इंक्वायरी आप करना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मुझे ईमेल लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी सवालों के जो है आंसर जरूर दूंगा। मेरा नाम है सचिन वर्मा और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।